आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं रवि श्रीवास्तव और हम इस समय मौजूद हैं आईएमएस बीएचयू में। जैसा कभी आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार आईएमएस बीएचयू में ऐसी सर्जरी हो रही है कि जो जटिल सर्जरी है, लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो कहा जाता है कि डॉक्टर्स भगवान हैं, और उन लोगों ने जटिल सर्जरी करके न केवल मरीज बल्कि बच्चों की भी जान बचाई है। तो ऐसी ही एक सर्जरी यहाँ आईएमएस बीएचयू के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हुई है। तो सर से जानते हैं हम कि सर किस तरह की सर्जरी हुई है और क्या क्या हुआ और कैसे आप लोगों ने जटिल सर्जरी को पूरा किया। तो ये सर्जरी एक ऐसी गर्भवती महिला में हुई जिसका कि दूसरा बच्चा था और पहले बच्चे में ऑपरेशन होने के कारण उसकी कीड़ी जो है वो ऑपरेशन और के जहाँ से ऑपरेशन हुआ था और जहाँ पर जो है वो बच्चेदानी होती है वो कीड़ी बच्चेदानी के बाहर आ गई थी और बाहर ना सिर्फ बाहर आई थी, आके पेशाब की थैली से जुड़ भी गई थी। और जुड़ने के बाद ऐसे मरीजों में ज़्यादातर इस बात का खतरा होता है कि जब ऑपरेशन किया जाए तो उस समय जो है वो ब्लीडिंग या रक्त का रिसाव बहुत अत्यधिक हो, जिससे कि माँ एवं बच्चा दोनों के ही की मृत्यु हो सकती है, दोनों की जान को खतरा हो सकती है। एक जटिल सर्जरी थी। तो इस तरह की जटिल सर्जरी में आप लोगों के सामने ये हम कहें कि डॉक्टर्स के सामने चुनौती ये होती है कि हमें दो जानें बचानी है। किस तरह से आप लोगों ने किया और अब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत अच्छी सर्जरी हुई जैसा कि जो मुझे पता चला। तो क्या कैसे आपने इसको? तो उद्देश्य जो था कि इस सर्जरी में रक्त का रिसाव हम बचा पाए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कम से कम हो सके उतना रक्त का रिसाव हो, और उसके लिए वो जो वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त का प्रवाह करती हैं बच्चेदानी की तरफ और बच्चे की तरफ, उनको हम लोगों ने छोटे छोटे गुब्बारे डाल करके, जिस समय हमारे गायनेकोलॉजिस्ट जिस समय जच्चा बच्चा के डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल रहे थे उस समय थोड़ी देर के लिए वो प्रवाह रोक दिया गया, जिससे कि बच्चा भी ठीक से निकल गया, माँ की जान को भी खतरा नहीं हुआ। और साथ में उसके बाद जो हमारे यूरोलॉजी के डॉक्टर थे जिस समय वो उसको पेशाब की थैली को ठीक कर रहे थे उस समय जो है ब्लीडिंग ना हो। तो आपने देखा कि ये देखिए ये पूरी टीम है जिन लोगों ने सर्जरी की, और हमारे साथ है प्रोफेसर संगीता राय मैम जो कि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की है। मैम किस तरह का केस था और ये जो अभी आपने इसी महीने का है तो एक बड़ा केस आपके वहाँ हुआ था और अभी फिर एक केस हुआ, तो थोड़ा आप बताइए क्या था ये मामला? एक्चुअली आजकल जो है ये जो प्लेसेंटा एक्लीटा स्पेक्ट्रम जो कहते हैं, जिसमें जो फूल होती है, जो खेड़ी होती है, वो बच्चेदानी से चिपकती ही नहीं है, वो सिर्फ बच्चेदानी के बाहर भी आ जाती है। तो ये बढ़ती जा रही है क्योंकि आजकल सीजेरियन सेक्शन के रेट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, मल्टीपल डीएनसी हो रही है। तो इससे क्या होता है, ये चीज़ कंडीशन काफ़ी बढ़ रहा है महिलाओं में। और देखा गया है कि ऐसी महिलाओं में क्या होता है कि अचानक से ब्लीडिंग होती है और यदि हम सीजर भी करते हैं तो हमारे पास एक ही उपाय होता है कि हमको बच्चेदानी निकाल देनी पड़ती है। लेकिन उस दौरान इतनी ब्लीडिंग होती है, इतना रक्त का रिसाव होता है कि महिला की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। आपने इस केस को कैसे हैंडल किया? तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि पहले डायग्नोसिस होनी चाहिए कि ये जो कीड़ी है वो चिपकी हुई है तो कहाँ तक चिपकी हुई है, ये सिर्फ बच्चेदानी तक चिपकी हुई है या बच्चेदानी के बाहर चिपकी हुई है। क्योंकि यदि बच्चेदानी के बाहर यदि आ जाती है तो वो बहुत ही ख़राब कंडीशन होता है और उसमें जो है माँ को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं आप? हाँ, तो ऐसा हुआ कि जब माँ 8 महीने पे आई तो हम लोगों ने सबसे पहले रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के हमारे सारे कंसल्टेंट हैं उनसे हमने जो है सलाह ली और एमआरआई कराई। एमआरआई के दौरान हमें पता चला कि ये जो है बच्चेदानी में जो फूल है वो बाहर आ गया था और पेशाब की थैली से चिपका हुआ था। तो फिर हमने प्लान किया कि ये जो है मरीज को हम लोग बचा नहीं पाएंगे क्योंकि खून भी 8.8 हीमोग्लोबिन था, खून भी कम था। पेशेंट पार्टी को काउंसलिंग किया गया अच्छे से और सब तैयारियां की गई और रेडियोलॉजी विभाग के सहयोग से एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं बैलून एम्बोलाइजेशन। तो इन्होंने फीमोरल आर्टरी में कैथेटराइज करके और जब हमने ऑपरेशन जैसे ही इंसिजन का वक्त आया, बच्चा निकालने का वक्त आया, तभी उन्होंने बैलून को फुलाया। तो जैसे ही बैलून को फुलाया तो जो नस होती है जो बच्चेदानी को सप्लाई करती है उसमें रक्त का प्रभाव बहुत ही कम हो गया और उस कारण से क्या हुआ कि ब्लीडिंग बहुत कम हुई। जनरली ऐसे ऑपरेशन में ब्लीडिंग 5 लीटर तक भी चली जाती है और मरीज की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, पर ये इतनी मेजर सर्जरी में ब्लीडिंग हार्डली 1 से 1.5 लीटर हुई। तो ये बहुत अच्छा हम लोगों ने देखा कि इससे मरीज थ्रू आउट द सर्जरी का ब्लड प्रेशर भी ठीक रहा, पल्स भी ठीक रहा और मरीज सक्सेसफुल
सर्जरी से बाहर आ गई। तो आपने देखा किस तरह से प्रोफेसर संगीता अभी बता रही थी कि ये टीम वर्क है, और ये पूरी टीम है जिसने वो सर्जरी की, और नो डाउट बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।